पकड़ने से पहले तेज जाना है, लेकिन बॉल पकड़ने से पहले थोड़ा स्लो हो जाना है। जैसे थोड़ा पीछे वहाँ जो चेतन बॉल थोड़ा वाह नॉर्मली जाओ बॉल देखो यहाँ लेके। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं अभी पीसीटीसी के लिए काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर गया बिहार से। और मैं कब पहले क्रिकेट खेलता था, तो क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाया, तो मैंने कोशिश किया कि मैं क्रिकेट में नहीं कुछ हो पाया तो मैं कोचिंग कैरियर की तरफ जाता हूँ, क्रिकेट कोचिंग की तरफ। और वहाँ से मैं कोशिश किया कि जो हमारे गया में प्रॉब्लम हमको सीखने में, क्रिकेट सीखने में हुआ है, वो कोशिश करें कि जो बच्चे गया के हैं उनको क्रिकेट खेलने के लिए बाहर ना जाना पड़े। बाहर जाने का जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर कोई जाने में पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जब मैं क्लब के लिए खेलने आया था तब तो वहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बट जब क्लब में हमने परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किया, जब क्लब से आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में आते हो, तब वहाँ पे स्टार्ट होता है। जब तक आप क्लब वाले को देने जाते हो, मतलब कि उनको जिता कर देते जाते हो, तो वहाँ पर आपको कोई भी जात पात या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। बट आप उससे ऊपर उठते हैं तब वहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट की टीम में मान लीजिए आप गया, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर गया में टॉप 15 प्लेयर्स में आना आपका सिलेक्शन होता है, तब वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आप गरीब घर के देखे जा रहे हो, आपके पास पैसा है कि नहीं है, फिर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है घर का, या आप कास्टिज़म को भी लेकर बहुत ज़्यादा अपने बिहार में होता है। कि मेरा थोड़ा हर जगह पे सिलेक्शन होता था स्टार्टिंग फेज में होना स्टार्ट हुआ। तो जब मैं और भी डिस्ट्रिक्ट से टीम में आया, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस किया, फिर स्टेट के लिए आया, बिहार स्टेट के लिए, तो वहाँ पे भी एक दफ़ा खेला जब हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं और हायर लेवल पे खेलना, सीनियर्स के लिए खेलना चाहता, वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। जैसे हमारे साथ भी हुआ है, मैंने स्टेट के लिए भी खेला था, तो आपको सिलेक्शन भी हो जाता तो आपको मैच प्लेइंग नहीं मिलेगा, ये हुआ। और हमारे साथ में भी बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं जो मैं तो क्रिकेट कोचिंग करा रहा हूँ, क्योंकि हमारा पैसन था कि मैं खुद इंडिया के लिए खेलूँ या फिर आईपीएल खेलूँ, कुछ बड़े लेवल पे खेलना चाहता था। तो मैं नहीं खेल पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे जैसे बैकग्राउंड के घर वाले बच्चे लोग हैं उनको मैं तैयार कर सकूँ। एटलीस्ट हमारे पास जितना एबिलिटी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उतना छोटे बच्चों को एबिलिटी उससे ज़्यादा देकर कोशिश करूँ कि आगे बढ़ाऊँ। मेरा नाम अमित कुमार है मैम, और मैम क्रिकेट कम से कम 2 ईयर हो, 2 साल तो हो गया मैम। ख़राब करने पे भी अच्छा मतलब पुश किया जाता है कि अच्छा करने का कोशिश करना है। सर की तरफ से पूरा भी सपोर्ट होता है कि अच्छा करो, कोई बात नहीं, होता है, सर बताते हैं अच्छा। मैम पूछते तो बहुत लोग हैं, बोलना पड़ता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, वो ऊपर जाने के लिए तो सब मेहनत करता है ना मैम, तो कर रहे हैं मेहनत। बोलते तो बहुत है मैम, दोषी लोग खुद बोलता है, जो साथ में रहता है वो खुद बोलता है। तो बोलना पड़ता है कि भाई करना तो पड़ेगा ना। दुकान से तो मैम अगर अब गरीब हो तो गरीब तो बनना नहीं, आगे ही बढ़ना है ना। गरीब पैदा लिए तो गरीब तो बनना है, वो तो खराब है, अच्छा बनना है। ये सोचते हैं कि ओसा लाइफ करता तो बहुत मतलब कि मेहनत करने का मन करता है, ओसा बहुत अच्छा जगह जाते हैं और बाहर जाने का भी मन करता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट का वैसा माहौल नहीं है। और ये क्लब से जुड़े तो यहाँ बहुत नॉलेज भी मिलता है, और वैसा क्रिकेट का जो माहौल होता है ना यहाँ उतना नहीं है। लेकिन बाहर जाने की कोशिश करते हैं, 1-2 दिन के लिए कैसे भी टाइम निकाल के पापा से बोलते हैं कि भेजिए हमको माहौल चेक करना है बाहर का। इतना नहीं सोचते कि आईपीएल खेलना है, वो खेलना है, सोचने के लिए नहीं खेलते हैं उतना। अच्छा लगता है मतलब कि जो मैच मिल रहा है, जो आज का प्रैक्टिस है उसमें अच्छा करो, आज का दिन है अच्छा करो, वही सोचेंगे। बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्रिकेट खेलने में, हम तो काफ़ी कोशिश करें हर तरफ सिलेक्शन लेने का, अच्छा खेलने का, बट जो कास्टिज़म को लेकर प्रॉब्लम होता है वो मैंने फेस किया है। जब मैंने अंडर 19 गया डिस्ट्रिक्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था, तो मैं छोटे कास्ट से आता था, तो मैं गया वहाँ पे खेलने, और जो सेक्रेटरी थे वो अपर कास्ट के थे, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके उन्होंने डायरेक्ट धमकी दिया कि तुम कैप्टन भले ही बन गए हो,
लेकिन तुम बस टॉस ही कर रहे होगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। बाकी जो वहाँ पर हैं उन्होंने कुछ लोगों का नाम भी लिया था कि आपको उससे बिना परमिशन का कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हमारे साथ में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इस वजह से आपका कस्टिज्म को लेकर और जो यहाँ पे पैसा पैरवी को लेकर होता है प्रॉब्लम, उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे साथ वाले वो लोग खेलना छोड़ दिए। माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश इमाम। क्रिकेट हम 2012 से खेल रहे हैं और ड्रॉप किए हैं 2019 में। क्रिकेट का जर्नी तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जर्नी अच्छा नहीं रहा है। जैसे सेलेक्टर कमेटी हो गए और कुछ साथी लोग थे। क्रिकेट को क्रिकेट रहने देते हैं कुछ लोग तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्रिकेट को पॉलिटिक्स बना दिए यहाँ लोग, तो इस वजह से क्रिकेट ख़राब हो गया। अपने शौक़ के लिए तो 9 साल 10 साल अपना कैरियर का दिए ही, तो फिर उसके बाद छोड़ना पड़ गया मजबूरी में। लेकिन दिल तो अभी भी क्रिकेट ही बोलता है, क्रिकेट खेलना है। मेरे फादर का भी कहना है, जब BPED हम कंप्लीट किए हैं तो मेरे फादर का कहना है कि वापस से क्रिकेट स्टार्ट करो, लेकिन हम बोले कि फिर से स्टार्ट करेंगे तो फिर दोबारा नहीं छूट पाएगा हमसे। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो रहा है कौम का, जात पात, ऊंच नीच। जैसे नीचा जाति लोगों के लिए OBC हो गया, SC ST हो गया, ये सब लोगों के लिए कोई अपर कास्ट वाले लोग हैं तो वो लोगों का सबसे पहले सिलेक्शन होगा, नीचे वाले लोग के लिए नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि मतलब अगर उसमें से किसी का बेटा आ गया, किसी का भतीजा आ गया, किसी का रिश्तेदार लग गया, तो आपका परफॉर्मेंस नहीं देखा जाएगा, फिर उन लोगों को देखा जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरे साथ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे साथ जात पात हुआ है। सबसे पहले हम पहले तो जात पात से जूझे हैं, उसके बाद किसी के बेटे थे जो यहाँ के सेक्रेटरी बन गए थे, तो उन्होंने मेरा जगह काट लिया। परफॉर्मेंस अच्छे थे लेकिन उनके बेटे का सिलेक्शन हुआ। फिर ऊपर गए, ऊपर करप्शन हो गया, तो लास्ट में फिर डिसाइड हुआ कि छोड़ ही देना बेटर है, क्योंकि हम लोग 1 चांस होगा, 2 चांस होगा, 3 होगा, आदमी चौथी बार भी ट्राई करेगा। उससे ज़्यादा मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे वाला आदमी लोग हिम्मत नहीं होता ट्राई करने का, नहीं। और फिर उसके गार्जियन से भी फिर धीरे धीरे सपोर्ट हटने लगता है। हम इतना तो बोल सकते हैं कि 40% क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे प्लेयर, जिनके साथ बहुत ऐसे मजबूरी हुए हैं जात पात के या कुछ भी लेके, जो अच्छे अच्छे प्लेयर को मजबूरी तहत छोड़ना पड़ा होगा क्रिकेट, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। बिल्कुल, कास्ट तो अपने बिहार में बहुत बड़ा रहा। कास्ट में ये कास्टिज़म को लेकर हमने भी झेला है, और मैं काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता था लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। उसका रीज़न मतलब कि बहुत ज़्यादा मैं देता हूँ कास्टिज़म को लेकर। मैं उतने बड़े लेवल की बात तो नहीं अभी ज़्यादा कर पाऊँगा, बट हाँ, जो मैंने लोकल लेवल में जो फेस कर रहा हूँ, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ पे इस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ता, काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लोअर कास्ट अपर कास्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे बिहार में, खास करके बहुत ज़्यादा होता है। वो हर डिपार्टमेंट में होता है, और स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्रिकेट को लेकर तो मैं कोचिंग करा रहा हूँ और हमारे पास ज़्यादा लोअर कास्टेज के बच्चे लोग हैं, तो उनको मैं देखता हूँ कि वो परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं करते। उनको थोड़ा सा अलग नज़रिए से तो देखा जाता है। फैमिली के साथ ये होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि इनको लगता है कि वो कुछ अपशब्द सीख जाएंगे या फिर उनका जैसा रहन सहन है थोड़ा उस टाइप का भी सीख जा सकते हैं, तो उनका इस चीज़ का डर होता है। तो हम लोगों को भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो अच्छे घर का है वो डायरेक्टली बोल भी देते हैं कि सर थोड़ा सा देखिएगा। डिस्क्रिमिनेशन तो कास्ट बेसिस पे हो ही रहा था, बहुत पहले से ही हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कभी क्रिकेट डेवलप ही नहीं हुआ, स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं, तो लोगों की माइंडसेट में भी नहीं है। सारे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं या पॉलिटिशियन नहीं भी इन्वॉल्व है, तो जो भी है वो कास्ट बेसिस पे ही टीम सेलेक्ट भी कर देते हैं। अगर कोई बैकवर्ड क्लास से है या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से है तो उनके साथ वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। जूनियर लेवल पे जब तक वो किसी एकेडमी की टीम को या डिस्ट्रिक्ट की टीम को रिप्रेजेंट करके वो बच्चा अच्छा करे तब तक तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर उसका नाम हुआ या फिर वो सेलेक्ट हो गया स्टेट कैंप के लिए,
फिर वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको डर होता है कि ये बच्चा आगे निकल सकता है। पीसीटीसी जब एकेडमी स्टार्ट हुई थी तो उस समय तो काफ़ी, क्योंकि हमारे जो कोच हैं वो खुद वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो मेरे लिए तो वो चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम बाहर रहता था, कॉन्सेप्ट मेरा था, सारा आइडिया मेरा था, सारा प्रोजेक्ट मेरा था। लेकिन जो हमारे कोच थे ना, तो उन कोच को रखने की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि उनका कहना था, जिस एकेडमी में ये कोच पहले हमारे खेलते थे या जहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उनका कहना था कि आप इसको मत रखो, आप इस कोच को मत रखो, इसके जगह पे आप किसी को करने दो या आप कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप उसको मत रखो। क्योंकि उनका बस फियर यही था कि ये अच्छा काम करेगा तो इसका नाम हो सकता है, या फिर ये बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकता है, जो कि वो लोग अवेयर नहीं करना चाहते थे। तो प्रॉब्लम मसला यही था, सबसे बड़ा मसला ये था। कई बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो लोकल लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों अच्छा उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पे उनके लिए कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, और इस चीज़ का वैल्यू उनको भी नहीं पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। वो खुश होते हैं लोकल में ही उनका नाम हो रहा है तो ठीक है, उनके जगह पे कोई वैसे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो थोड़ा डोमिनेंट बैकग्राउंड से। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर इस तरीके के होंगे, अगर कास्ट बेसिस पे अगर वो अपने लोगों को इंक्लूड करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएशन तो वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि उनका विज़न ही नहीं है। उनका विज़न ही नहीं है टैलेंट स्काउट करने का। क्योंकि देखिए, आपको टैलेंट तो वहाँ नहीं मिलेंगे जहाँ पे फैंसी बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। टैलेंट तो वहाँ मिलेगा जो फियरलेस हैं स्पोर्ट्स में, और फियरलेस बच्चे आपको ज़्यादा रूरल बैकग्राउंड में ही मिलते हैं। लेकिन वैसे बच्चों को, छोटे जगह पे वैसे बच्चों को बस यूज़ किया जाता है। जब उनका ज़रूरत है उनको टीम में डाल दिया जाता है, टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब सिलेक्शन की बात होती है तो उनको कोई ना कोई रीज़न बताकर बोल दिया जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई का जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट सिलेक्शन के टाइम पे वो सब प्रूफ दें। आप मेडिकल में ओवर एज हो। तो स्टेट की जब टीम बनती है ना, तो एक क्राइटेरिया होता है, बोन टेस्ट होता है। जूनियर टीम में, अंडर 16 की टीम में बोन टेस्ट होता है। वो बोन से आइडेंटिफाई किया जाता है कि बच्चे का एज 16 साल से ऊपर का है या ज़्यादा का। तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। कई लोगों को, ऐसे बच्चों को बोन टेस्ट में फेल कर देते हैं, बोलते हैं कि आप ओवर एज हो, क्योंकि बच्चा तो अब फाइट करने नहीं जा रहा है, वो किसी मेडिकल बड़े बड़े हॉस्पिटल को क्लेम करने नहीं जा रहा है। तो गेम वहाँ पे होता है, वहाँ पे ये चीज़ों को मैनिपुलेशन करते हैं। तो क्योंकि एक जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इस बेसिस पे लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं कि किसका क्या मेरिट है, एक बैकग्राउंड के लोग ही कर रहे हैं, और फिर वो जातीय समीकरण वाला हिसाब हो जाता है कि भाई 4 लोग अगर हैं तो एक मुस्लिम होगा, 4 अपर कास्ट के होंगे और एक लोअर कास्ट से लोगों को इंक्लूड कर दो। तो उनका विज़न ही मतलब है कि किसी तरीके से इसको चलाना है। Yeah, there were stray cases of I would think certain biases which were there, which was like say along caste lines, for example, and certain states like like Maharashtra, for example, and even say Haryana, UP. In some states like MP and all, they were probably more pushed towards the Brahmins, the Shuklas, and others. You'll find more numbers of players in those teams. So if it is at the state level, I've never, as I said, I never did anything below that, but I would imagine that it surely will be there at the lower level as well. This caste lines, which determine selection or progress of a player. At the highest level, I don't think these things matter, because there either you perform or you perish. It may help you get a toehold, but beyond that, I don't think it really matters. I mean, I think like in terms of what happens finally is what caliber you have, but I will not dispute the fact that these things come into play in the initial bits of your career, and it can help a player get a grip in what he wants to do. Biases would always have been there, because all selectors, they come with their own agenda.
I have seen very few selectors who would have encouraged talent outside their zone. I have seen bias in selection. There were many states which went ignored, especially railways. Railways has never had a national selector, which is very strange. Services also struggled because they would be ignored by the zonal selectors. Yes, when you talk of biases or the first stumbling block, it comes at the local level. And if you notice today, there are allegations of corruption at this very level where kids are being charged to come and play in the academy, and then this academy is promoting them to play in the various grade of tournaments. And so I would say that is it's definitely not a good sign. I don't know if the merit is being promoted at the lowest level, because that is where you break or make a player. You know, if a youngster is going and practicing and he doesn't get an opportunity, he'll be heartbroken. If you see, many state associations have been accused of promoting undeserving talent at the first class level, and which is going to be a huge worrying point for the BCCI, for all the administrators. There are corrupt ways of being picked in first class cricket, whether in men, whether or in women. So at the grassroots level, it's going to be a challenge to ensure that justice is done to the poor boy or girl who reports at selection trials. But IPL, I think, is something which is whose existence is rather new and rather modern, and they know that the survival will always be subject to the quality of the competition, whereas a traditional cricket people who run traditional cricket like BCCI and others, and they pretty much are kind of assured that their existence will never be challenged. It will always remain forever. So that kind of security also kind of breeds in some bit of complacency, some bit of, I would think, partisan attitudes. The other reason why I say IPL has made a difference in terms of the following of the game is because now people know that, okay, even if you don't make a break into the international side, you can still make a decent living being a career cricketer, which probably wasn't the case before, because at the most, while playing for the state, if you don't break into the topmost level, you ended up getting maybe a bank job or in some private firm, which wasn't really good enough. And so, yeah, I mean, I think things have changed quite a lot, and that probably may have also helped reduce to some extent the caste and religious and other parochial parameters that come into play in the career path of a young player, because I think the competition is such, and the demand for good caliber players is such that probably officials cannot be too pushy about their own agendas, because they will get caught out rather soon. I think IPL is a great template to make things fairer in Indian cricket. But to expect that from state and national bodies, I don't think is going to happen. उनको दिक्कत होता है कि क्रिकेट एक्सपेंसिव तो है ही गेम बहुत ज़्यादा, उनको बैट 5,000 4,000 का चाहिए, पैड वैड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बॉल एक 300 रुपये का आता है। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट ऐड करके बच्चों को उनको फिलअप
फिलफुल पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो बीसीसीआई की तरफ से तो अपने तरफ से कोशिश है, क्योंकि बीसीसीआई खुद चल कर यहाँ नहीं आएगा। यहाँ के लोगों का काम है कि जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिनको उस पोस्ट पे बैठाया गया है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करना, क्योंकि आज के दिन में सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी से कुछ छिपा हुआ है, आप तुरंत भी वायरल कर सकते हैं किसी भी प्लेयर को। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से है कि स्टेट एसोसिएशन में जो लोग हैं लास्ट 20 ईयर से, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनका 2-3 ही पैरामीटर है सिलेक्शन का। पहला पैरामीटर वही कास्ट वाला है, कौन डोमिनेंट बैकग्राउंड से। लेकिन मुद्दा ये है कि वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे जिनका कोई सपोर्ट ही नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक हैं, पुअर हैं, और वो लोअर कास्ट के हैं, उनको तो कोई देखने वाला ही नहीं है। हमारा मकसद यही है कि कास्ट के बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कोई फाइनेंशियली वीक भी है, फिर भी उसको किसी भी तरीके से हम लोग सपोर्ट करके एटलीस्ट सर्वाइव करने दें कि गेम खेलो। कहीं ना कहीं तो ऑप्शन बन ही जाता है। कास्टिज्म तो है, आपको इसमें कुछ भी बोल दे, ये चीज़ कास्टिज्म है, अभी भी यहाँ पर है। लेकिन प्लेयर का कोशिश होता है कि नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहे, तो वहाँ पर स्पोर्ट्स एक जरिया है जहाँ की आप जात पात से उठ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि कभी भी कोई स्पोर्ट्स टीम बन रहा है, चाहे वो स्कूल की टीम बन रही हो, चाहे वो कॉलेज की टीम बन रही हो, उसका जो भी प्रोसीजर है सिलेक्शन है, कहीं पे ट्रायल के बेसिस पे टीम बनती है, कहीं पे मैच के बेसिस पे बनती है। तो ये जो सारे पॉलिसीज जो बन रही है, टीम कैसे सेलेक्ट होगा, तो उसको सुपरविज़न करने के लिए, उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई ना कोई लोग होने चाहिए। प्रॉब्लम यही आता है कि यहाँ पे किसी भी क्रिकेट बोर्ड में या क्रिकेट एसोसिएशन में सिलेक्शन कमेटी तो होती है, लेकिन उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, उनका डिसीजन फाइनल मान लिया जाता है। तो और जो भी प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो, उनके पूरे डेटा कलेक्ट किया जाए, चाहे वो जूनियर लेवल की बात हो, चाहे सीनियर लेवल पे तो ये सारा फैक्ट हो रहा है, इसीलिए सीनियर लेवल पे ये देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज के दिन में इतने एनालिस्ट हैं, इतने एक्सपर्ट्स हैं कि तुरंत उंगली उठ जाती है, तो वहाँ तो नहीं होता। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे ये इसीलिए होता है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप नीचे से उठते हैं तो बहुत लोग आपको दाबने की कोशिश करते हैं, बट आपको उस टाइम ही तो आपको दिखता है कास्ट, ये वो देश सब कुछ दिखता है, बट आपका उस टाइम परफॉर्मेंस होता है, टैलेंट होता है, और टैलेंट को भी दबाया जाता है। बट टैलेंट जैसे धीरे आप ज़्यादा दिखोगे, जब आपके आसपास में ही कोई टैलेंटेड बच्चा ही नहीं दिखेगा, तो उनका मजबूरी होता है ना लेना, क्योंकि वो देखेंगे नहीं फिर कि जात है कि क्या। मैम, शुरुआत होने के लिए सबसे पहले तो छोटी चीज़ से शुरुआत ये करनी होगी। देखा जाए तो वो छोटी भी है और देखा जाए तो बड़ी भी है। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो सेलेक्टर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है और सेलेक्टर जो कमेटी होती है सिलेक्शन की, उसमें प्रोफेशनल लोग रहने चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए पॉलिटिकल लोग कि अपने आए और उसको धंधा बना दें। और सिलेक्शन कमेटी को पहले सही करना होगा। जो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करके देगा जिस प्लेयर को परफॉर्मेंस के तौर पे, उसी परफॉर्मेंस को टीम 15 में और टीम 11 में जगह मिलना चाहिए। जिसको हमने ज़िंदगी बना के उसके साथ जीने का कोशिश किया, आज वो मेरी ज़िंदगी ही में नहीं रहा क्रिकेट, उसको लाइफ बना के हम हमेशा खेलें क्रिकेट को। कि जो अभी खेल रहे हैं, जो हम लोगों के साथ बीता है, वो अभी के बच्चों लोगों के साथ नहीं बीता है। तो फीलिंग तो ख़राब लगता ही है, बट उसी का जोश है कि आज हम यहाँ पर हैं, और हम लोग कोशिश किए कि जो हमारे साथ हुआ है बदलाव तो लाएंगे ही क्रिकेट में।